एक ऐसा प्लेयर जिसके 800 से ज़्यादा रन्स, 160 का स्ट्राइक रेट और 40 से ज़्यादा की एवरेज और इंटरनेशनल में भी इस प्लेयर की 66 रन्स की एवरेज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैम अयूब की। लेकिन सैम अयूब के करियर की शुरुआत कुछ ऐसी नहीं हुई थी। एक वक्त था जब सैम अयूब का स्ट्राइक रेट 122 का था और जबकि एवरेज तो 14 की थी। सैम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जिसने रिजवान और बाबर की ओपनिंग जोड़ी तोड़ी। और आज के टाइम पे तो लोग जायसवाल से कंपेयर करते हैं, लेकिन यही लोग पहले सैम अयूब का अगर कंपैरिजन जायसवाल के साथ करते तो मजाक उड़ाते थे। अरे कैसे दिया है? भले ही पाकिस्तानी फैंस की तरफ से हमारी सैम सारी अयूब उम्मीदों को के ऊपर पानी पाकिस्तान फेर का दिया। नेक्स्ट सुपरस्टार कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि लोग सैम अयूब को टीम में रखने से इनकार कर देते थे। नो लुक शॉट जो सैम अयूब का सिग्नेचर शॉट है, मगर कहें कि यही शॉट करियर की स्टार्टिंग में इनके करियर का फेलियर बन चुका था। आज हम देखेंगे क्रिकेट की डायरी से सैम अयूब की कहानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो कमेंट में ज़रूर बताएं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। साल 2020, जब सैम अयूब को 2020 में अंडर 16 में डेब्यू का मौका मिला और इस वक्त अंडर 16 का एशिया कप हुआ। सैम अयूब भी इस स्क्वाड में शामिल थे। पहले ही मैच में सैम अयूब ने 50 रन की शानदार इनिंग खेली। इस टूर्नामेंट में सैम अयूब ने टोटल 550 की। इसके बाद सैम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 161 रन की शानदार इनिंग खेली। इस परफॉर्मेंस के बाद सैम अयूब को अंडर 19 खेलने का मौका मिला और फिर इन्होंने अंडर 19 में भी अच्छा परफॉर्म किया और फिर साल 2021 के एंड में और 2022 में भी लिस्ट ए में सिंध की तरफ से डेब्यू किया और यहाँ भी सैम अयूब की परफॉर्मेंस लाजवाब और कमाल की थी। और फिर सैम अयूब ने फरवरी 2021 में पीएसएल में क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से डेब्यू किया, लेकिन इस साल सैम अयूब पूरी तरह फ्लॉप रहे। इस पीएसएल सीरीज़ में 7 मैचों में 114 रन स्कोर किए, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट 106 का। इस ख़राब परफॉर्मेंस के चलते सैम अयूब को क्वेटा ने सिलेक्ट नहीं किया और फिर 2022 में पेशावर ज़ल्मी ने सैम अयूब को सिलेक्ट किया और यहीं से सैम अयूब की किस्मत बदल गई। इसके बाद स्टार्ट हुआ नेशनल T20 कप। सैम अयूब को यहाँ ओपनिंग का मौका मिला। इस सीरीज़ में सैम अयूब की परफॉर्मेंस ग्रेट थी। इस सीरीज़ में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर जो थे सैम अयूब के ही थे। इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद बीपीएल में भी अच्छा परफॉर्म किया। फिर स्टार्टिंग हुई 2023 में पीएसएल की, जहाँ सैम अयूब ने धूम मचा दी। इस साल सैम ने 12 मैचेस में 341 रन बनाए। इस साल 550 स्कोर किए और स्ट्राइक रेट इस साल 165 का था और 30 की एवरेज थी। सैम ने पावर प्ले में कमाल की बैटिंग की, तमाम बॉलर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस पीएसएल के बाद सबको सैम अयूब का टैलेंट नज़र आने लगा। पाकिस्तान को शुरू से ही T20 में स्लो स्ट्राइक रेट फेस करना पड़ा और फिर बाबर और रिजवान के आने के बाद पावर प्ले का स्ट्राइक रेट बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही साल रहा, इसके बाद स्ट्राइक रेट 128 से भी कम हो गया और फिर 2023 के पीएसएल में सैम अयूब का पावर प्ले का स्ट्राइक रेट 160 का नज़र आने लगा और पाकिस्तान बोर्ड को लगा कि अब सैम अयूब की वजह से पावर प्ले का स्लो स्ट्राइक रेट का इशू ख़त्म हो जाएगा। और फिर पीसीबी ने पाकिस्तानी यंगस्टर को अफगानिस्तान टूर पर भेजा। 24 मार्च 2023 में सैम अयूब ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया, लेकिन सैम अयूब इस टूर में बुरी तरह फ्लॉप रहे। सैम अयूब ने इस 3 मैचेस में सिर्फ 66 रन स्कोर किए, जिसमें एवरेज 22 का और स्ट्राइक रेट 115 का था और हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 49 का था। इसके बाद सीपीएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और अपनी टीम को फाइनल जितवाया। इसके बाद पाकिस्तान की सीरीज़ हुई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। सैम अयूब को भी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया, लेकिन सैम अयूब इस सीरीज़ में भी फ्लॉप रहे। इसके बाद पाकिस्तान की सीरीज़ हुई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन सैम अयूब एक भी 50 ना बना सके और इस सीरीज़ में भी फ्लॉप रहे। आयरलैंड, कनाडा, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी फ्लॉप रहे, एक भी 50 स्कोर करने में नाकाम रहे। इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद T20 वर्ल्ड स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। सैम अयूब से भी लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि शायद अब सैम अयूब चल पड़ेगा, लेकिन सैम अयूब पहले की तरह फ्लॉप रहे। सैम अयूब के मुसलसल फ्लॉप होने की वजह से लोग इसे बाबर की पर्ची कहने लगे, क्योंकि सैम अयूब फ्लॉप पर फ्लॉप हो रहे थे और बाबर सैम अयूब को चांस पर चांस दिए जा रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान की बंगाल के साथ टेस्ट सीरीज़ शुरू हो गई, जिसमें इन्होंने 250 स्कोर किए। यहीं से इनका रिदम वापस आना शुरू हो गया। इसके बाद सैम का गोल्डन ईरा स्टार्ट होता है। इसके बाद पाकिस्तान की सीरीज़ शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ।
और सैम अयूब को भी स्क्वाड में शामिल कर दिया गया। यहाँ इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस का जलवा दिखाना शुरू किया। लोग सैम अयूब के फैंस हो गए। पाकिस्तान की यह सीरीज़ जीतने में सबसे बड़ा रोल सैम का था। इसके बाद साउथ अफ्रीका का टूर भी हुआ, जिसमें 3 ओडीआई सीरीज़ में 2 सेंचुरियाँ की और इसके बाद पूरे रिदम में आ गए थे। सैम अयूब को स्लो स्ट्राइक रेट के इशू की वजह से शामिल किया गया ताकि स्लो स्ट्राइक रेट का इशू सॉल्व हो सके, मगर लोगों का कहना था कि सैम अयूब इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। मगर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी पावरफुल टीमों के सामने अच्छा परफॉर्म करने के बाद तमाम लोगों के मुंह बंद कर दिए और अब माना जाता है कि सैम अयूब पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार होंगे। आपको क्या लगता है सैम अयूब का फ्यूचर कैसा होगा? कमेंट में जरूर। Oh, that's a shot. That is a shot and a half from Sam Ayoub. Oh, geez, flick that. Miles back here in Adelaide. Ayoub's starting to really roll now. That's the beauty. She was Zampa into the attack. That is picked up once again. Again deep, 15 or 20 back. In fine style. In absolutely the perfect moment.